हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस ऑफ स्किल्स में। आज के अकाउंटिंग की इस सीरीज में जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो थोड़ा अलग है, यानी कि किसी टॉपिक पे नहीं है, यानी कि अकाउंटिंग के किसी टॉपिक पे नहीं है। ये है अकाउंटिंग से रिलेटेड ही है, बिजनेस से रिलेटेड ही। कि जैसा कि हमने देखा कि इससे पहले हमारी एक सीरीज कंप्लीट हुई है अकाउंटिंग फंडामेंटल की, अब हम यहाँ पे अकाउंटिंग एप्लीकेशंस को स्टार्ट करेंगे। तो अब अकाउंटिंग एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत आपको हम जानकारी देना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू कि आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस के टाइप के हिसाब से आपने कौन से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को परचेज करना चाहिए। तो जिससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको समझ में आएगा कि आपका बिजनेस टाइप क्या है, आपकी लोकेशन किस तरीके की है और आपने उसके हिसाब से कौन से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यहाँ पे परचेज करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने टॉप 5 बिजनेसेस लिए हुए हैं, जिसमें आपका पहला बिजनेस आता है रिटेल बिजनेस। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिटेल बिजनेस क्या होता है। रिटेल का मतलब है जो दुकानें हैं आपकी, जो मार्केट है उसको हम रिटेल बोलते हैं। जैसे आपने कोई शोरूम खोल दिया, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दिए हैं शॉप्स, शोरूम एंड सुपर मार्केट। जैसे आप मार्ट वगैरह बोलते हैं, मॉल्स बोलते हैं, और दुकानें आपकी मार्केट में कोई दुकान है, तो ये सारा का सारा बिजनेस आपका क्या कहलाता है? रिटेल बिजनेस कहलाता है। रिटेल बिजनेस का मतलब है कि आपके यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो B2C ट्रांजेक्शन्स होंगे। B2C ट्रांजेक्शन्स का मतलब है एक बिजनेसमैन कंज्यूमर को सेल कर रहा है। अब कंज्यूमर कौन होते हैं? जो कंज्यूम करते हैं चीजों को। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं, मार्केट से सामान खरीद के लेके आते हैं और उस सामान को हम अपने यूज में लेके आते हैं, हम किसी दूसरे को सेल नहीं करते। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को B2C ट्रांजेक्शन बोला जाता है और ये किसके थ्रू, किसके उसमें आता है? रिटेल बिजनेस के उसमें आता है। तो अगर आपका जो बिजनेस है वो रिटेल बिजनेस है तो आपके पास मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं किन किन सॉफ्टवेयर का आप यूज कर सकते हो, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो इसमें अगर आपका बिजनेस रिटेल से रिलेटेड है तो इसमें आपको मैं बेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रीफर करना चाहूंगी, जिसमें पहले आता है आपका मार्क। मार्क आपने नाम सुना होगा, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो सस्ता भी है और इन्वेंट्री को ये बहुत अच्छे, यानी कि आपकी बिलिंग बहुत अच्छे से करेगा, आपकी इन्वेंट्री को बहुत अच्छे से मेंटेन करेगा। मेडिकल फील्ड में अगर आपका बिजनेस है, मेडिकल लाइन वाला आपका बिजनेस है, या आपके मार्ट वगैरह हैं, जैसे यहाँ पे सुपर मार्ट मैंने दिया है, तो वहां पे आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो मार्ग का रहेगा। उसके बाद मैंने नेक्स्ट दिया है आपको टैली प्राइम। तो टैली प्राइम आपने देखा होगा, सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर माना जाता है इंडिया का, क्योंकि सबसे पहले लॉन्च टैली ही हमारा हुआ था। और इसमें नेक्स्ट दिया है टैली प्राइम। अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से अपना बिजनेस मेंटेन करना चाहते हैं, रिटेल बिजनेस को, तो आप किसको सेलेक्ट कर सकते हैं? टैली प्राइम को। और थर्ड ऑप्शन आता है आपका बिजी अकाउंट। तो बिजी अकाउंटिंग भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो आपके रिटेल बिजनेस को मेंटेन करने के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप रिटेल बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं। तो मार्ग है, टैली प्राइम है और बीजीए। तो इनमें से किसी एक सॉफ्टवेयर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका बिजनेस रिटेल बिजनेस का है। नेक्स्ट आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, यानी कि हमारा प्रोडक्शन का काम है। जैसे फैक्ट्रीज हम बोलते हैं। सिटकुल एरिया क्या करता है? सिटकुल एरिया पूरा प्रोडक्शन करता है, आपके गुड्स को बनाता है। तो जो गुड्स बना रहे हैं उस बिजनेस को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो इसके लिए कौन से आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सही रहेंगे? तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया टैली प्राइम। तो आप टैली प्राइम का यूज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए भी कर सकते हैं। और दूसरा आपका एसएपी, एसएपी बिजनेस वन। तो ये एसएपी आपने, सैप आपने नाम सुना होगा, ये लार्ज स्केल बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर माना जाता है। और जो लार्ज स्केल बिजनेस कंपनी जो होती है, तो वो लोग अधिकतर आपने देखा होगा सैप का यूज ज्यादा करती है। तो अगर आपका एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आप इनमें से टैली प्राइम का भी यूज कर सकते हैं और सैप का भी यूज कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन इसमें फिर से आ गया बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर।
अब बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का मैंने एक एडवांटेज फीचर दिया है विथ बीओएम फीचर्स। बीओएम का मतलब होता है बिल्स ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल का यूज केवल प्रोडक्शन के लिए किया जाता है और यही फीचर्स आपको टैली प्राइम के अंदर भी मिलता है। और ये सारी चीजें आपको एसएपी के अंदर मिलेगी क्योंकि एसएपी तो खुद में ही एक लार्ज क्या है आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे बिजी अकाउंटिंग के अंदर आपको एक बीओएम फीचर्स मिलता है, इसका भी यूज आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्शन का बिजनेस है तो आप इनमें से किसी भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस। अब ये सर्विस बेस्ड बिजनेस क्या हुआ? देखिए, दो बिजनेसेस होते हैं मार्केट में। एक तो गुड्स से रिलेटेड होता है। गुड्स से रिलेटेड का मतलब है कि आप आइटम को परचेज कर रहे हो और उस आइटम को सेल कर रहे हो। आपने जैसे मोबाइल का बिजनेस है तो आप मोबाइल खरीद के लाए और मोबाइल्स को ही आपने सेल किया, तो वो गुड्स हो गया। और सर्विस बेस का मतलब है कि वो चीज आपको प्रोवाइड की जा रही है, आप कुछ लेके नहीं आ रहे हो। जैसे हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, हम आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं कंप्यूटर्स की या कोई भी सब्जेक्ट की, हम आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आप कुछ लेके नहीं जा रहे हैं, बस हम आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ से आइए और ये वाला कोर्स आप करिए, उसका हम पूरा का पूरा आपको उस चीज की सर्विस देंगे। जैसे बैंक है, बैंक भी एक सर्विस बिजनेस के अंदर आता है। एक होटल वाला है तो होटल वाला ये नहीं कहता कि आज से ये रूम आपका, वो आपको एक टाइम देगा चेक इन एंड चेकआउट का, तो वो भी आपको उस रूम की क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। तो इस तरीके के जितने भी बिजनेस हैं आपके, वो सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर आते हैं। तो अगर आपका सर्विस से रिलेटेड बिजनेस है तो जो आप ले सकते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो उसमें देखिए जो बेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपकी सर्विस के लिए होंगे, आपके इसमें आएगा जोहो बुक्स, क्विक बुक्स और टैली प्राइम। अब ये जोहो बुक्स और क्विक बुक्स आपके नए मैंने इसमें डाल दिया क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग का, ये सर्विस के लिए बेस्ट माना जाता है, बट कुछ इसके एडवांटेज भी हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है। बट यहाँ पे भी देखिए, सर्विस में भी हमने जब रिसर्च किया तो हमने सर्विस में भी बेस्ट ऑप्शन टैली प्राइम को पाया। तो यहाँ पे टैली प्राइम हम सर्विस मॉड्यूल के बेस पे हम लेके आ सकते हैं, यानी कि हम गुड्स को भी मेंटेन कर सकते हैं टैली प्राइम के अंदर ट्रेडिशनल तरीके से, और सर्विसेज को भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस सर्विस से रिलेटेड है, यानी कि आईटी सर्विस फर्म में आपकी कंसल्टेंसी है या कोई कोचिंग सेंटर है, आप अपना अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं, तो इन तीनों में से आप किसी भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को परचेज कर सकते हैं। और ये एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये जोहो बुक्स और क्विक बुक्स हैं, ये हमेशा आपको ऑनलाइन मिलेंगे, ये ऑफलाइन मोड पे आपको नहीं मिलेंगे। इसके लिए अगर आप क्विक बुक को करते हैं तो एक क्लाउड सिस्टम है, जोहो बुक्स को आप करते हैं तो ये ऑनलाइन है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी जो एरिया है बिजनेस की, जैसे मैंने पहले बोला कि लोकेशन वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप टैली प्राइम में आप दोनों चीजें ले सकते हो, ऑफलाइन मोड भी और ऑनलाइन मोड भी। और जोहो बुक्स और क्विक बुक में आपका ऑफलाइन की वो फैसिलिटीज नहीं है, तो आपको या तो क्लाउड के थ्रू या ऑनलाइन आप एक्सेस कराते हैं। अगर आपका नेटवर्क वहाँ पे अच्छा है तो ही आप क्विक बुक और जोहो बुक्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ई कॉमर्स बिजनेस। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस, आप ई कॉमर्स बिजनेस क्या हुआ, जब आप अपने बिजनेस को रन करा रहे हैं किसी न किसी वेबसाइट के थ्रू, यानी कि किसी न किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। जैसे हम आज की डेट में ऑर्डर करते हैं, हमने जोमेटो से ऑर्डर, हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया, हमने मिंत्रा से ऑर्डर किया, हमने अमेजोन से ऑर्डर किया। इसका मतलब ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा क्या है, एक प्लेटफॉर्म है हमारे बिजनेस को रन कराने के लिए। वो हमारी गुड्स को नहीं बना रहे, हम उनको बोलते हैं कि ये हमारा आइटम है, आप इस आइटम को कंज्यूमर को या कस्टमर को सेल करो। तो वो हमारा एक मीडिएटर है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि मेरा कस्टमर ऑर्डर करेगा और मैं उसका ऑर्डर कंप्लीट करूंगी, और जो मीडिएटर होगा वो ये प्लेटफॉर्म होगा। तो यहाँ पे अगर आपका इस तरीके का, जैसे अमेजोन का, फ्लिपकार्ट सेलर्स आप हैं, ऑनलाइन स्टोर्स आपके हैं कि आप ऑर्डर ले रहे हैं और वहीं से आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तब आप ई कॉमर्स बिजनेस के लिए कौन कौन से होंगे, यहाँ पे भी देखिए सेम रहेगा आपका। जो बुक्स आ जाएगी, क्विक बुक आपके बेस्ट रहेगा और टैली प्राइम आपका बेस्ट रहेगा।
तो यहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपकी लोकेशन है वहाँ पे नेटवर्क की फैसिलिटी सही है या नहीं है। तो कुछ लोकेशन हमारे यहाँ पे है कि इंटीरियर में आप बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे मे भी हो सकता है कि नेटवर्क की दिक्कत आए। तो वहाँ पे ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो दो चीजें हैं आपकी, जो हो बुक्स और क्विक बुक्स, ये क्या करेंगे, ये डिपेंड करेंगे आपके इंटरनेट की स्पीड पे। तो टेली प्राइम दोनों फैसिलिटी देता है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। इसका यूज ऑफलाइन ज़्यादा होता है, क्योंकि टेली प्राइम के अंदर आप अपने ट्रेडिशनल तरीके से आप अपने अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर आप एक होलसेलर हैं या आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गुड्स को, या आप एक होलसेलर हैं, तो आपको पता होगा कि बिजनेस जब हम करते हैं तो हमारे बिजनेस में आते हैं होलसेलर, आते हैं डीलर्स, आते हैं और रिटेलर आते हैं। तो होलसेलर का काम क्या है कि बल्क में खरीदना कंपनी से, फिर उसको मार्केट में सेल करना, यानी कि मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो वो काम उसका होलसेलर का है, जितने भी उसके डीलर होंगे। जैसे मैंने अपनी मैं एक होलसेलर हूँ और मेरी एक फॉर्म है, और ये फॉर्म क्या करती है, कुछ आइटम को परचेज करती है कंपनी से डायरेक्ट, और जितने भी उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स डीलर्स होंगे उनको सब क्या करेगी, सेल करेगी। उसको हम बोलते हैं होलसेलर। तो होलसेल बिजनेस अगर आपका पास है, ठीक है, चाहे आप होलसेल हो या स्टॉकिस्ट हो, स्टॉकिस्ट का काम क्या है कि वो स्टॉक को अपने पास लेके आते हैं, और जहाँ जहाँ डिमांड की जरूरत होती है वहाँ वहाँ उसकी सप्लाई देते हैं। तो अगर आप एक होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं या स्टॉकिस्ट हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहना चाहिए, या क्या सिलेक्ट कर सकते हैं आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, इसमें आपका फिर से मार्ग आएगा। क्योंकि अगर आप होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको इन्वेंट्री पे ज़्यादा फोकस करना है, आपको गुड्स को ज़्यादा मेंटेन करना है। तो आप वहाँ पे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा मार्ग का। और दूसरा आपका आ जाएगा टेली प्राइम। तो टेली प्राइम देखिए आपका हर जगह इन्वॉल्व हो रहा है, और बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। तो ये तीन आपके मैंने एग्जाम्पल के लिए दिए हैं, जरूरी नहीं है कि आप इनको खरीदो। इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं अकाउंटिंग के, जिनको आप परचेज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से। क्योंकि ये जो मैं आपको सॉफ्टवेयर बता रही हूँ, ये सॉफ्टवेयर मैं बिजनेस के हिसाब से बता रही हूँ, ताकि आपको एक गाइडलाइन मिल जाए कि आपने कौन से सॉफ्टवेयर को परचेज करना चाहिए अपने बिजनेस के हिसाब से। तो मार्क, टेली प्राइम और बिजी अकाउंटिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है होलसेल बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको जो ये सारी चीजें बताई, ये एक मैंने ये मान के चलिए मैंने लार्ज स्केल बिजनेस के लिए नहीं बताई। आप ये कहेंगे कि मेरा तो इतने करोड़ों का, 500 करोड़ का, 600 करोड़ का मेरा टर्नओवर जाता है, तो मैं उसके लिए सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। क्योंकि हम यहाँ पे जो आपको अकाउंटिंग पढ़ाते हैं, या हम देखते हैं कि हमारे पास जो डिमांड आती है, वो हमारे पास या तो वो माइक्रो होते हैं, या स्मॉल होते हैं, या वो मीडियम बिजनेस होते हैं। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के लिए कौन कौन से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सुटेबल आपके लिए हो सकते हैं, उनके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बताया है। इसके हिसाब से आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाता है कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर खरीदना चाहिए। और ये सॉफ्टवेयर बहुत सस्ते भी होते हैं, जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो इन्हीं पे था कि अब आप अपने बिजनेस के हिसाब से किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को परचेज कर सकते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप देखिए, इस पूरे के सारे जो भी हमने रिसर्च किया, जो भी हमने एक समरी बनाई है, उसमें आपने देखा होगा कि हर फील्ड पे एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमेशा कॉमन रह रहा है, और वो रह रहा है आपका टेली प्राइम। तो जो हम नेक्स्ट वीडियो अब डालेंगे, आपकी जो नेक्स्ट सीरीज हम लेके आएंगे, अब वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे लेके आएंगे। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से, हम जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कॉमन एप्लीकेशंस है जो लगभग सभी लोग यूज करते हैं, और ये होता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों के लिए। तो अगर आप लार्ज भी कर सकते हैं, बट लार्ज वाले अगर बहुत लार्ज है, तो 500 करोड़ 600 करोड़ का अगर आपका टर्नओवर है, तो वो लोग सैप का, जैसे फैक्ट्री वगैरह में आप देखेंगे तो वहाँ पे सैप का ज़्यादा यूज आपको मिलेगा। तो अगर आपका माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम बिजनेस है, तो आप इनमें से किसी भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को परचेज कर सकते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो अब आएगी, वो आएगी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस पे। और जो कॉमन इसमें आप देखिए, हर बिजनेस में एक कॉमन चीज आ रही है, टेली प्राइम।
तो जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे वो वीडियो हम लेके आएंगे टैली प्राइम की। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा, नेक्स्ट जो सीरीज स्टार्ट होगी अब वो होगी टैली प्राइम पे। जितनी भी आपने अभी तक जो वीडियो हमने इसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड डाली हैं आप उनको एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको फंडामेंटल समझ में नहीं आएगा तब तक आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करके कोई फ़ायदा नहीं है, आप सेल और परचेज तक ही रह जाएंगे। अगर आपने अपने अकाउंट फील्ड पे बहुत अच्छे से अपने अपने को मेंटेन करके रखना है, यानी कि अपनी नॉलेज को आगे गेन करना है, तो आपका बेसिक फंडामेंटल आपको आना ही आना चाहिए। तो आप हमारी सारी वीडियोज़ को देखिए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।